अरे ये क्या हो रहा है? क्या आज भी पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ बालक बनकर माखन चुराते हैं? आइए जानते हैं जगन्नाथ लीला की कथा। पुरी की पावन भूमि पर स्थित जगन्नाथ मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि साक्षात करुणा, प्रेम और बाल सुलभ चंचलता का जीवंत प्रमाण है। यहाँ विराजमान प्रभु जगन्नाथ को भक्त केवल नारायण या श्री कृष्ण का स्वरूप ही नहीं मानते, बल्कि एक ऐसे बालक के रूप में देखते हैं जो अपने भक्तों के बीच खेलते, हंसते और रूठते भी हैं। कहते हैं एक समय की बात है, आषाढ़ मास की उमस भरी रात्रि थी। मंदिर के गर्भगृह में शयन आरती हो चुकी थी। सेवायत अपने अपने कक्षों में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर दीपकों की मंद लौ और समुद्र की लहरों की धीमी गर्जना गूंज रही थी। उसी समय गर्भगृह में एक अलौकिक प्रकाश फैला। वो प्रकाश धीरे धीरे एक नन्हे बालक के रूप में साकार हो गया। गोल मुख, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर शरारती मुस्कान और पैरों में चांदी की पायल। वो और कोई नहीं, स्वयं प्रभु जगन्नाथ थे, बाल रूप में। बालक जगन्नाथ ने इधर उधर देखा। उन्हें भोग की मधुर सुगंध आकर्षित कर रही थी। दिन भर भक्तों ने प्रेम से जो भोग अर्पित किया था, उसकी सुगंध अब भी मंदिर में बसी हुई थी। बालक प्रभु धीरे धीरे कदम रखते हुए भोग गृह की ओर बढ़े। उनके छोटे छोटे चरणों के स्पर्श से पत्थर की भूमि भी जैसे जीवंत उठी। जहां जहां वे चले, वहां दिव्यता की एक अदृश्य रेखा बनती चली गई। भोग गृह में पहुंचकर बालक जगन्नाथ ने बड़े कौतूहल से थालियों को देखा। कहीं खीर, कहीं खाजा, कहीं माखन मिश्री। उनका बाल मन मचल उठा। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से माखन उठाया और मुख में डाल लिया। जैसे ही माखन का स्वाद जिह्वा से लगा, वे खिलखिला उठे। उसी क्षण उन्होंने सोचा, अकेले खाने में क्या आनंद, मेरे भक्तों को भी तो इस लीला में सहभागी बनाना चाहिए। उधर एक सेवायत, जिसे उस रात अजीब सी बेचैनी हो रही थी, अचानक नींद से जाग गया। उसे लगा जैसे मंदिर के भीतर किसी के चलने की आहट है। वो दीपक लेकर भोग गृह की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने भीतर झांका, उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा एक नन्हा बालक भोग की थाली के पास खड़ा है और माखन खा रहा है। सेवायत की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं प्रभु है। पर जैसे ही उसने प्रभु कहकर पुकारा, बालक जगन्नाथ मुस्कुराए और फुर्ती से बाहर की ओर दौड़ पड़े। सेवायत उनके पीछे पीछे भागा। मंदिर के प्रांगण में ये दृश्य अलौकिक था। नन्हे नन्हे चरण, घंटियों की मधुर ध्वनि और पीछे पीछे दौड़ता भक्त। जहां जहां प्रभु दौड़ते, वहां शांति और आनंद की लहर फैलती जाती। बालक जगन्नाथ कभी खंभों के पीछे छिप जाते, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हंसते। सेवायत थक गया, पर उसका मन आनंद से भर गया था। उसे लगा जैसे वो किसी बालक को नहीं, अपने ही अहंकार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो हर बार प्रभु की मुस्कान के सामने हार जाता। कुछ ही क्षणों में मंदिर के अन्य सेवायत भी जाग गए। सबने वही दृश्य देखा। कोई भय नहीं, कोई शोर नहीं, बस विस्मय और प्रेम। तभी अचानक बालक प्रभु गर्भगृह की ओर लौटे। एक पल के लिए उन्होंने सबकी ओर देखा, मानो कहना चाहते हो, भय मत करो, मैं तो सदा तुम्हारे बीच ही हूँ। अगले ही क्षण वे अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब मंदिर के द्वार खुले, तो एक आश्चर्य प्रतीक्षा कर रहा था। भोग गृह में रखी थालियां खाली थीं, पर कहीं भी चोरी या अव्यवस्था का कोई चिन्ह नहीं था। मंदिर प्रांगण में छोटे छोटे चरणों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सेवायतों और भक्तों में ये समाचार आग की तरह फैल गया, प्रभु ने बाल लीला की है। उस दिन मंदिर में जो भी आया, उसका हृदय भाव विभोर हो उठा। किसी ने प्रभु को माखन चोर कहा, किसी ने नटखट बालक। माताएं अपने बच्चों को गोद में लेकर कहने लगी, देखो प्रभु भी तुम्हारी तरह ही खेलते हैं। वृद्ध भक्तों की आंखों में चमक थी, मानो वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई हो। उस दिन के बाद से भक्तों की भक्ति में एक नया भाव जुड़ गया, सहजता। लोग समझ गए कि प्रभु को केवल विधि विधान और कठोर नियमों से नहीं, बल्कि बाल सुलभ प्रेम और निष्कपट हृदय से पाया जा सकता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की शरारत पर क्रोधित नहीं होती, बल्कि मुस्कुरा देती है, वैसे ही प्रभु भी अपने भक्तों की भूलों को प्रेम से स्वीकार करते हैं। कहते हैं आज भी जब मंदिर में देर रात शांति छा जाती है और समुद्र की लहरें धीमी हो जाती हैं, तब कोई कोई सेवायत घंटियों की हल्की सी ध्वनि सुनता है। कभी कभी भोग गृह से माखन की सुगंध आती है। तब वे मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है प्रभु फिर बाल लीला कर रहे हैं। ये बाल लीला हमें यही सिखाती है कि ईश्वर दूर, कठोर या केवल गंभीर नहीं है। वे हमारे बीच एक बालक की तरह रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और प्रेम मांगते हैं। जो भक्त इस रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है और प्रभु जगन्नाथ सदा उसके हृदय में बालक बनकर विराजमान रहते हैं।